आपने कहा कि अगर गृहस्थ है तो प्रचार चरणामृत लेके जाओ वहाँ भजन करो, तो है तो सब कुछ आप ही कहते हैं नाटक है सब, फिर उनके चक्कर में क्यों हम अटक के इनके घर वालों के चक्कर तो ये बात अंदर आनी चाहिए। बाहर से कहोगे नाटक है तो पिट जाओगे, बाहर से कहोगे तो पिट जाओगे। ये तो अंदर समझने का, ये तो विवेक जागृत करने का विषय है। क्या नाटक है? एक ही सच्चिदानंद भगवान जड़ चैतन्य रूप लेकर के हिल रहा है। अब ये बात तुम्हें अनुभूति करनी है कि सब पत्नी से कहो तुम नाटक हो, पुत्र से कहो तुम नाटक हो, पिता से कहो तुम नाटक हो, पागल घोषित कर दिए जाओ। बात समझना है, हमको अंदर से देखना है कि ये जो अच्छा बुरा जड़ चैतन्य ये सब दिखाई दे, ये नहीं है, एकमात्र भगवान है, एकमात्र प्रभु है। अब ये अनुभव करना है कि सबको बताना। ऐसा सबसे कहने लोगों तुम भगवान हो, तुम भगवान, तुम पागल माने जाओ। ये अंदर का विषय है। भजन करो, जिसके साथ जो कर्तव्य उस कर्तव्य का निर्वाह करो और आगे फिर वो जब उदासीन अवस्था आती तो ये अलग अलग सूत्र होते हैं। जब बुखार बहुत हाई लेवल का होता है तो साधारण टेबलेट नहीं दिए जाते। ऐसे ही जब उसका विवेक हाई लेवल का हो जाता है तो सीधे कहा जाता है सब तज हरिभज छोड़, संसार छोड़। अब वो अंदर से वो प्रबल वेग वैराग्य का बढ़ा। अब वहां ये काम नहीं चलेगा कि कर्तव्य पालन करो और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ही तो बोल रहे, नहीं तो भगवान ही तो कह रहे अपने अपने धर्म का पालन करो। एक ये साधारण उपदेश और या साधारण उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। वो स्थिति होती है, तो आपको देखना है अंदर कि आपकी स्थिति क्या है। अगर स्थिति गड़बड़ है और आप ये चाल चलोगे तो चल ही नहीं पाओगे, सारा मन वहीं लगा रहेगा परिवार में, संसार में। अगर स्थिति सही है तो वहां रहते हुए भी सारा का सारा चिंतन इधर होगा, वृंदावन बिहारिणी बिहारी का। तो मुझे लगता है अपनी स्थिति को देखकर ही कदम उठाने से, समझ रहे हो, बात दोनों प्रभु की ही है। गृहस्थी भी प्रभु का है और बैरागी भी प्रभु का है। गृहस्थी में रहकर भी भगवत प्राप्ति होती है और वैराग्य से भी भगवत प्राप्ति होती है। पर गृहस्थी को अंतर वैराग्य धारण करना होता है। वैरागी बाहर का वैरागी और अंतर का दोनों का होता है। लेकिन गृहस्थी बाहर का रागी दिखाई देगा, परिवार है, घर मकान है, सब संग्रह, लेकिन अंदर से वो केवल प्रभु को अपना मानता है, केवल प्रभु के भजन में। ये बात समझ, ठीक है। आप तो मनन करो, जो सत्संग में सुनो उसको कुछ न कुछ पकड़ो। जैसे इतनी देर वार्ता हुई, अब आप बाहर निकलो तो आपने क्या लिया, कुछ पकड़ो। तो कोई एक शब्द पकड़ो, कोई एक पंक्ति पकड़ो जो तुम्हारे दिमाग में घूम जाए कि आज हम संत संग किया तो ये बात आज हमने पकड़ी। अब उसको कहो मत किसी से, उसको अंदर ही, अब उसको आचरण में उतारो। अभी महात्मा बन जाओगे, अभी भजन मार्ग शुरू हो जाएगा। अब सुन करके गए बाहर, अब आपसे पूछा जाए क्या सुना, नहीं बहुत बढ़िया था, कई लोगों ने प्रश्न किया, बड़ा उत्तर दिया, नहीं आपने क्या पकड़ा, नहीं सुना बस। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। एक एक शब्द हमें पकड़ में आ जानी चाहिए। अच्छा इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर, सारांश में पूरे अभी के जितना अपनी चर्चा हुई 30-35 मिनट, पूरे में 5 शब्द पकड़ लो, ये। अब उन पर विचार करो, उनको देखो अपने जीवन में कितना है। अभी आगे बढ़ना शुरू हो। अब क्या होता है, हम लोग घंटों सत्संग सुनते हैं, पकड़ते एक शब्द नहीं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, काम कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अच्छा है, पर वो केवल सुन ही रहे, पकड़ नहीं रहे, तो कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। उसको पकड़ो, उस पर चलो। हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया आप याद कर लो, दूसरों को सुना दो। क्या आप हलवा का स्वाद चख लोगे? क्या आप हलवा पाने पर जो स्वस्थता आती वो आ जाएगी? क्या पेट भरेगा? क्या तीनों बातें नहीं। ऐसे ही आप प्रवचन सुन लो, प्रवचन सीख लो, प्रवचन सुना लो, क्या आपको भगवदानंद की अनुभूति होगी? नहीं। वेद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या। चाहे जितना बड़ा प्रवचन कर लो, ऐसा थोड़ी कि तुम आत्मानंद को प्राप्त हो जाओगे। आत्मानंद को प्राप्त हो फिर उसकी चर्चा करो तो बात अलग। तो ना ये प्रवचन से मिलता है, ना प्रवचन सुनने से मिलता है, ना बहुत बुद्धिमान को मिलता है। जिसने इसका वर्ण कर लिया, पकड़ लिया कि वो बात मिल गई और शुरू हो गया, बस वही इस सत्संग का लाभ ले सकता है। पकड़ो, एक शब्द ही आपका कल्याण कर सकता है। पकड़ो, पूरे सत्संग में क्या पकड़ा, बस ये आप देखो आपने क्या पकड़ा। प्रश्नों की तो कभी अंतिम स्थिति आ ही नहीं सकती जब तक अध्यात्म की अंतिम स्थिति नहीं आएगी। प्रश्न तो बने ही रहेंगे,
पर कुछ तो पकड़ो। कहीं जाया जाता है, कुछ लिया जाता है। आज के सत्संग में आपने क्या लिया? आप पकड़ो, अपने दिमाग में बैठा लो और उसको आचरण में उतारो, देखो प्रकाश होने लगेगा। पर ऐसा होना कठिन होता है। सब प्रश्न तो बहुत करते हैं, उत्तर भी होते हैं, पर पकड़ कहीं नहीं होती, फिर जैसे कि तैसे रह जाते हैं। ठीक है।